बंगाल सीएम शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक यानी कि पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। इस मामले में बंगाल पुलिस की एसटीएफ ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार बदमाशों में हिस्ट्री शीटर भी शामिल हैं। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार और यूपी से गिरफ्तारी हुई है। पश्चिम बंगाल पुलिस प्रेस नोट जारी कर पूरे केस का खुलासा कुछ देर में करेगी। मामले में मालूम हुआ है कि शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ की 6 मई की रात 24 परगना जिले में गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। बिहार के बक्सर से विशाल श्रीवास्तव नामक हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार हुआ। मिली जानकारी के मुताबिक शुभेंदु अधिकारी के पीए पर हुई गोलीबारी के मामले में पश्चिम बंगाल एसटीएफ ने बिहार के बक्सर जिले से विशाल श्रीवास्तव नामक हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया। विशाल श्रीवास्तव को बिहार पुलिस के सहयोग से बक्सर के मुफस्सिल पुलिस स्टेशन में हिरासत में लिया गया। विशाल श्रीवास्तव को बक्सर के पांडे पट्टी गांव से पकड़ा गया। विशाल श्रीवास्तव पर 15 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। आपराधिक मामले जैसे हत्या, लूट, डकैती के मामले में भी शामिल हो रहा है। विशाल श्रीवास्तव बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में एक संदिग्ध था। ये छापे बिहार पुलिस, बक्सर पुलिस, बिहार एसटीएफ के तालमेल से मारे गए थे। पश्चिम बंगाल एसटीएफ विशाल श्रीवास्तव को वापस कोलकाता ले गई। बलिया के राज सिंह और मयंक को भी गिरफ्तार किया गया है। बाकी जो 2 आरोपी हैं उनकी पहचान राज सिंह और मयंक के रूप में हुई है। राज सिंह बलिया का रहने वाला है, हालांकि वो बक्सर में ही रहता था। वारदात के बाद राज सिंह अयोध्या में छिप कर रहा था और कोलकाता पुलिस और अयोध्या पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद राज सिंह को गिरफ्तार किया गया। बंगाल पुलिस पीसी में करेगा खुलासा। गिरफ्तार राज सिंह के बारे में यह पता चला है कि वो चंद्रनाथ रथ की हत्या की साजिश में शामिल था। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि इन लोगों ने खुद गोलियां चलाई थी या किसी शूटर से चलवाई। फिलहाल पश्चिम बंगाल पुलिस कुछ देर में पीसी कर सकती है। और टोल प्लाजा पर यूपीआई पेमेंट मालूम हो कि शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में जांचकर्ताओं को हावड़ा के टोल प्लाजा पर कथित तौर पर हमलावरों द्वारा किए गए यूपीआई भुगतान के रूप में एक अहम सुराग मिला। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी है। इसी यूपीआई पेमेंट से एक संदिग्ध के मोबाइल नंबर की पहचान हुई। अधिकारी ने बताया कि हत्या में कथित तौर पर इस्तेमाल की गई कार हमले से कुछ ही समय पहले बली टोल प्लाजा से गुजरी थी और उसमें सवार लोगों ने यूपीआई के माध्यम से टोल का भुगतान किया था। उन्होंने कहा कि यूपीआई भुगतान से जांचकर्ताओं को संदिग्धों से जुड़े मोबाइल नंबर की पहचान करने में मदद मिली। टोल प्लाजा के सीसीटीवी फुटेज में वाहन और उसमें सवार लोगों की तस्वीरें भी रिकॉर्ड हुई हैं। हमलावर अपनी कार छोड़कर भाग गए थे। पुलिस की माने तो एसयूवी को उनके घर के पास से एक सिल्वर रंग की कार ने रोका, जिसके बाद 2 पहिया वाहनों पर सवार हथियारबंद लोगों ने उन पर बेहद करीब से गोलियां चलाई। हमले के बाद हमलावर को कार छोड़कर एक लाल रंग की कार और मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। बाद में अपराध में इस्तेमाल 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई और एक घटनास्थल के पास और दूसरी बारासात में, जो लगभग 6 किलोमीटर दूर है। ऑस्ट्रिया निर्मित ग्लॉक 47X पिस्तौल का इस्तेमाल हुआ है। सीआईडी और एसटीएफ ने इस मामले की जांच के लिए संयुक्त रूप से एक विशेष जांच दल का गठन किया। जांचकर्ताओं ने हत्या में कथित तौर पर इस्तेमाल किए गए हथियार की पहचान ऑस्ट्रिया से निर्मित ग्लॉक 47X पिस्तौल के रूप में की, जो एक अत्याधुनिक हथियार है और इसके इस्तेमाल से राज्य और केंद्रीय खुफिया एजेंसियां दोनों में चिंता बढ़ गई है।